एक समय की बात है, एक शक्तिशाली राजा अपने सायन कक्ष में विश्राम कर रहा था। अचानक उसकी नींद में एक विचित्र सपना आया। उसने देखा कि एक नीली आंखों वाला घोड़ा उसे बुरी तरह से मार रहा है। सपना इतना भयावह था कि राजा हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसके माथे पर पसीना था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानता था कि सपनों को नजरअंदाज करना कभी कभी बहुत बड़ी भूल हो सकती है, इसलिए उसने तुरंत अपने दरबार में सारे दरबारियों और मंत्रियों को बुलाया। राजा ने अपने राज्य में ये घोषणा करवाई कि जहाँ कहीं भी नीली आंखों वाला घोड़ा दिखाई दे, उसे तुरंत पकड़ा जाए और दरबार में लाया जाए। उसने अपने सबसे बहादुर सैनिकों को आदेश दिया कि वे पूरे राज्य में खोजबीन करें और उस घोड़े का पता लगाएं। सैनिक पूरे राज्य में फैल गए। गांव-गांव, जंगल-जंगल, पर्वत-पर्वत, हर जगह वे नीली आंखों वाले घोड़े को ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। महीनों बीत गए और राजा की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उधर राजा के राज्य के एक दूरस्थ हिस्से में एक घोड़ी रहती थी, जिसे राजा ने युद्ध के बाद जंगल में छोड़ दिया था। उसी घोड़ी ने एक दिन एक नीली आंखों वाले बच्चे को जन्म दिया। ये बच्चा घोड़ा देखने में अद्वितीय था। उसकी नीली आंखें जैसे उसकी आत्मा के भीतर झांक रही हो। जंगल में एक बूढ़ा आदमी उस घोड़ी और उसके बच्चे की देखभाल करता था। समय बीतता गया और वो नीली आंखों वाला घोड़ा बड़ा हो गया। उसकी ताकत और सुंदरता का दूर दूर तक चर्चा होने लगी। वो बूढ़ा आदमी उसे लेकर दूसरे राज्य में गया और वहाँ के राजा को बेच दिया। उस राज्य का राजा उस घोड़े से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उसे अपने अस्तबल में सबसे प्रमुख स्थान दिया। कुछ समय बाद राजा का उस राज्य के साथ संघर्ष शुरू हो गया। युद्ध छिड़ गया और दोनों राज्यों के राजा आमने सामने आ गए। राजा अपने राज्य के घोड़ों के साथ युद्ध भूमि में पहुंचा। अचानक उस घोड़े को देखते ही राजा को अपना सपना याद आ गया। वो वही नीली आंखों वाला घोड़ा था जो उसके सपने में उसे मार रहा था। राजा ने उसे पहचान लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। युद्ध के दौरान उस नीली आंखों वाले घोड़े ने राजा पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। अंततः राजा की मृत्यु हो गई। मौत जिसके लिए लिखी होती है, वो कभी टल नहीं सकती। राजा ने चाहे जितनी भी कोशिश की, लेकिन उसके भाग्य में जो लिखा था, वो होकर ही रहा।